नमस्ते। गाजा पट्टी में हमास ने इजराइल के साथ जिस तरह की लड़ाई शुरू की, मुसलमान आतताई और आतंकी सदियों से ऐसी ही कायरता का भोंडा प्रदर्शन करते आए हैं। इनके युद्धों में पीठ पर वार करना, मासूमों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना, लोगों को बंधक बनाकर सौदेबाजी के किस्से और धोखे से हमला करके भाग जाना इनके डीएनए का एक हिस्सा रहा है। इजराइल के साथ हमास के युद्ध में मुसलमान आतंकियों का यह चेहरा आज पूरी दुनिया देख रही है। वो बंधकों की आड़ में जान बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं और गाजा पट्टी के सुरंग नेटवर्क में चूहों की तरह जाकर छुप गए हैं। उन्हें लगता है कि इजराइल की सेना उन तक नहीं पहुंच पाएगी, और अगर पहुंचती भी है तो तब तक दुनिया के मुसलमान उस पर इतना दबाव क्रिएट कर देंगे कि उस वक्त तक सीज फायर हो चुका होगा। पर लगता यूं है कि मुसलमान दहशतगर्दों की यह रणनीति अब फेल साबित हो रही है, क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी में हजारों जिहादियों को ठोककर अब हमास के सबसे बड़े सुरंग नेटवर्क को तबाह करने का ऐसा खौफनाक प्लान बनाया है कि हुर्रे भी कांप गई है। इजराइल पिछले 20 दिनों से गाजा पट्टी में मुसलमान आतंकवादियों से जंग लड़ रहा है। हजारों क्विंटल बारूद फूंका जा चुका है और 32 मस्जिदों समेत हजारों इमारतें जमीन में नेस्तनाबूद हो चुकी है। वास्तविक आंकड़ों में गाजा से 6000 से ज्यादा आतंकी हुर्रों की खोज में निकल चुके हैं, पर वास्तविक संख्या इससे भी कई गुना ज्यादा है। हमास अपने सुरंग नेटवर्क पर हद से ज्यादा निर्भर है, लेकिन सुरंगों में छुपे आतंकी भी अब दहशत में आ गए हैं। इजराइल ने यह ऐलान करके हमास के विनाश का खाका पेश कर दिया है कि दुनिया देखेगी कि कैसे चूहों को बिलों के भीतर नेस्तनाबूद किया जाता है। इजराइल कैसी मौत देने वाला है, इसका आभास भी हमास को हो चुका है। यही वजह है कि वह बंधकों की रिहाई की बात करके खौफनाक मौत से अपने आतंकियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। दरअसल उत्तरी गाजा में आतंकवादियों ने चूहों से भी ज्यादा बिल बना रखे हैं। यहां पर मुसलमान आतंकियों ने इतनी ज्यादा सुरंगें बना रखी है कि वह एक मकड़ जाल में तब्दील हो गई है। लेकिन अब इजराइल के पास इन सुरंगों की पूरी जानकारी आ चुकी है, जिसे मैप के साथ मोसाद ने हासिल कर लिया है। इजरायली सुरक्षा बलों के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने पूरे गाजा पट्टी में 11 बड़ी सुरंगें बना रखी है, जो काफी जटिल है और कई जगहों पर जाकर मिलती है। सबसे ज्यादा सुरंगें उत्तरी गाजा में हैं, जहां करीब 8 सुरंगें हैं। इसके अलावा दक्षिणी गाजा में भी ऐसी 2 बड़ी सुरंगें हैं जो खान यूनिस के इलाके में हैं। सुरंगों की 2 लेयर में एक आम आदमी के लिए रास्ता है, दूसरी में हमास के आतंकवादी आते जाते हैं। मोसाद को मिले नक्शे के मुताबिक ये सुरंगें करीब 500 किलोमीटर लंबी है, जो कई स्कूल में, कई घरों में, कई मस्जिदों में तो कई सार्वजनिक इमारतों में जाकर खुलती है। खास बात यह है कि इन सुरंगों में हमास ने जगह जगह बम लगा रखे हैं। हमास द्वारा बनाई गई ये सुरंगें 30 मीटर तक गहरी है, लेकिन कुछ सुरंगें 70 मीटर तक गहरी है। इजरायली बमबारी से बचने के लिए इन्हें मजबूत कंक्रीट से बनाया गया है, और अब इन्हीं सुरंगों में हमास के 30,000 मुसलमान आतंकी छुपे हुए हैं, जिन्हें इजराइल ने मारने का एक ठोस प्लान बनाया है। इजराइल ने 8 अक्टूबर को गाजा पट्टी की बिजली, पानी और ईंधन की आपूर्ति बंद करके ऑपरेशन सुरंग की शुरुआत कर दी थी। युद्ध के 20 दिन गुजरने के बाद अब गाजा पट्टी में रात के वक्त मुश्किल से ही कई रोशनी दिखाई देती है। कहा जाता है कि हमास की सुरंगें भी अंधेरे में डूब गई है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने उन मस्जिदों और इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया है जहां पर अधिकतर सुरंगें खुलती थी, यानी सुरंगों के कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद हो गए हैं। खुद हमास ने भी स्वीकार किया है कि इजराइल ने उसके सुरंग नेटवर्क को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, जिसके बाद हमास के आतंकी या तो सुरंगों में ही मारे जाएंगे या फिर उन्हें मैदान में आना पड़ेगा, जहां इजरायली वायुसेना और थल सेना उनका इंतजार करती मिलेगी। इजराइल ऐसे 3 विकल्पों पर काम कर रहा है जिसके तहत सुरंगों में छुपे मुसलमान आतंकियों को ठोका जा सके। इनमें सुरंग के भीतर खतरनाक वायरस का हमला है, जो हवा के संपर्क में आने से तेजी से पूरे सुरंग नेटवर्क में फैल जाएगा। हमास के आतंकियों को 2 या 3 दिन में ही इस वायरस का असर महसूस होने लगेगा, और तब तक वह पूरी तरह इफेक्टेड हो चुके होंगे। वायरस से इफेक्टेड आतंकी बाहर आकर संक्रमण न फैला सके, इससे पहले ही सुरंगों के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए जाएंगे। दूसरे विकल्प के रूप में सुरंगों में एसिड जैसा केमिकल छोड़ने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए दिक्कत यह है कि सैकड़ों किलोमीटर में फैली सुरंगों में बहुत भारी मात्रा में केमिकल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा तीसरे विकल्प के रूप में जहरीली गैसों को सुरंगों में छोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। इस प्लान के तहत ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आतंकियों का खात्मा किया जा सकता है
और यह वायरस और एसिड के मुकाबले ज्यादा बेहतर माना जा रहा है। हालांकि गाजा पट्टी में बिजली सप्लाई बाधित होने से सुरंगों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। जिन होल के जरिए सुरंगों में ऑक्सीजन पहुंचती थी उनमें से अधिकतर मलबे के नीचे दब गए हैं। इसके अलावा सुरंगों में लगे एग्जॉस्ट फैन भी बंद हो रहे हैं, जिसके बाद यह सुरंगें अपने आप में मौत का कुआं बन चुकी है। पर इजराइल भी हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खा चुका है और इसलिए अब आतंकी पाताल में भी जाकर छुप जाए, उनकी मौत निश्चित है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।